महात्माओं, अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे। अब इन अज्ञानियों ने, इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में, और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी। और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये 5 मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। और देखिएगा इसके, अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और ब्रह्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25। अब हम इसको यहाँ तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया। 25 के नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं। और रुद्र और महेश्वर ने भी ये 2 अन्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। इससे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहाँ पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने। मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ, और इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहाँ देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अयों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। और इसने अड़ा दी ओम नमः शिवाय। ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवादकर्ता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए।